इमली वाली मैगी खाने के बाद जाना पड़ा हॉस्पिटल। टमाटो केचप विथ खट्टी इमली एंड मैगी मसाला। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका चैनल पे। तो इस बार हम बना रहे हैं इमली वाली मैगी और आपको दिखाते हैं कि इमली वाली मैगी कैसी बनती है। सबसे पूछेंगे भी कि कैसी बनी है। मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट करना कोई हमसे सीखे। टमाटो केचप विथ खट्टी इमली एंड मैगी मसाला, यूनिक टेस्ट। तो कढ़ाई में हमने पानी डाला है, उसको उबाला है। पानी के उबलने के बाद हमने उसमें डाली है मैगी और थोड़ा उसको हिला रहे हैं ताकि पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले मैगी। फिर डालेंगे हम थोड़ा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक कम ही डालेंगे क्योंकि मैगी मसाला में ऑलरेडी मसाला होता है, तो ये हल्का सा वैसी है। फिर डालेंगे हम मैगी मसाला डालेंगे। फिर उसके बाद हिलाएंगे अच्छे से। हिलाने के बाद हम डालेंगे इसमें इमली। अब इमली क्या है कि साबुत इमली है, वो भी सख्त है क्योंकि फ्रिज में थी। तो पहले मुझे इसकी चटनी बनानी चाहिए थी, इमली का जो पानी होता है, लेकिन मैंने एकदम से आया दिमाग में कि इमली वाली बनाता हूँ। तो अब इतना टाइम था नहीं, तो अभी मैं साबुत ही डाल रहा हूँ। तो देखते हैं साबुत डाल के क्या होता है। फिर इसके बाद डालेंगे हम थोड़ी सी सॉस, थोड़ा एक टेस्ट के लिए, क्योंकि ज़्यादा खट्टा भी ना हो जाए। और इमली का जो हमने रखा हुआ है, इमली का क्या है कि वो पानी तो है नहीं, तो पूरा तो मिक्स होगा नहीं वो, तो वो कहीं कहीं पे तो खटास होगी, कहीं कहीं पे शायद नॉर्मल होगा, कुछ ऐसा रहेगा टेस्ट। एक्सपेरिमेंटल मैगी है तो ज़रा कैसी है? आ नहीं रहा टेस्ट? कम डाल दी ना मैंने। केले भी होते ना, पड़े थे, मैंने देखे ही नहीं। और क्या एक्सपेरिमेंटल मैगी। खट्टा कम हो गया। वो इमली की ना वही करनी थी, चटनी बना के मैंने साबुत डाल दी ना, वो पूरा हुआ नहीं। खट्टा कम हो गया, हल्का सॉस भी कम लग रहा है, थोड़ा सॉस का भी टेस्ट कम है, पर ठीक है, थोड़ा सा और होता है तो टेस्ट आता। अरे वो मैंने इमली का पीस डाला था तेरे उसमें, तब नहीं डाली है मैंने इमली और टमाटो सॉस। अगली बार डालने केले और एक्सपेरिमेंट करना। कम होगी ना थोड़ी, टमाटो सॉस का आ रहा है टेस्ट। इमली और टमाटो सॉस थोड़ी और ज़्यादा। इमली का ना पानी बनाना था मैंने, पूरी साबुत डाल दी। वो पानी बना के करता तब वो पूरा मिक्स होता ना। कहीं पे ज़्यादा आ रहा है, कहीं पे कम आ रहा है उसका। फिर तो जी हम पहले गए थे, गोलू और मैं, मोहाली किसी काम से। और उसके बाद पता चला कि जो छोटे वाले चाचा है उनका बेटा है हनी, तो वो एडमिट हो रखा है 16 सेक्टर में। उसको पीलिया हो गया, पीलिया ज़्यादा बिगड़ गया, लीवर में इन्फेक्शन है, जिस वजह से एडमिट कर लिया। अभी तो इमरजेंसी में एडमिट है, फिर इसके बाद उसको कहीं वार्ड में शिफ्ट करेंगे ना, वार्ड में लेके जाएंगे। अब हम जा रहे हैं, रात होगी, आज चाची आएंगे, वही रुकेंगे, चाचा भी फिर घर चले जाएंगे, फिर कल देखते हैं। तो चंडीगढ़ में जैसे 2 हॉस्पिटल हैं, एक तो पीजीआई सबसे बड़ा है, उसके बाद ये 16 है। तो जैसे छोटे मोटे कुछ केसेस होते हैं, स्टार्टिंग यहाँ पे होता है, फिर एंड में रेफ़र होता है पीजीआई। और ये इसका भी यहीं पे बर्थ प्लेस है। तो फिर चले अब। तो अब अभी हम घर निकल रहे हैं क्योंकि एमरजेंसी में ना रुकने नहीं देते हैं, या तो फिर आपको बाहर रुकना पड़ेगा। एमरजेंसी में सिर्फ एक ही इंसान को रुकने देते हैं वो। तो जी ये आ गया है 10 सेक्टर का डीएवी कॉलेज, बहुत फेमस है, यहाँ से बड़े बड़े स्टार निकले हैं, जैसे युवराज सिंह, और युवराज सिंह के जो फादर हैं उनकी एकेडमी भी थी। नीरज चोपड़ा भी यहाँ से है, विक्रम बत्रा, और भी बहुत हैं। और ये आजकल इलेक्शन चल रहे हैं आई थिंक। ये देखो क्या मस्त, यहाँ पे ये देखो पर्चे पुर्चे गिरे हुए हैं, वो पोस्टर भी लग रहे हैं। और यहाँ पे अपना वो टेनिस वगैरह खेला जाता है। कोर्ट है ये, कोर्ट।
ऑर्डर वाला नहीं है, ये टेनिस वाला कोर्ट है। ये देखो पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं क्योंकि इलेक्शन का माहौल है आजकल। ये कुछ हॉस्टल के बच्चे जो पढ़ने भेजे माँ बाप ने, लेकिन यहाँ पे आवारा गर्दियाँ कर रहे हैं बस। और ये साथ में है माउंट व्यू होटल। और ये जो माउंट व्यू होटल है, यहीं पे जो मेरी सिस्टर है, बुआ की लड़की रितु, उसका हस्बैंड है, जो कि आपने देखा होगा हमारे साथ गाँव गए थे, तो अभी हम गाँव होके आए थे, तो वो यहीं पे जॉब करता है एज अ शेफ़। तो चाचा का जो बेटा है, मेरा छोटा भाई हनी, तो वो एडमिट हो रखा था 16 सेक्टर में, लेकिन अब ठीक है। मतलब एक दिन उन्होंने रखा, जिस रात को हम मिले थे उस रात को, उसके अगले दिन उन्होंने दिन को ही डिस्चार्ज कर दिया था। हालांकि उन्होंने वार्ड में ज़रूर उसे शिफ्ट किया था, लेकिन दिन को ही डिस्चार्ज कर दिया था। मैं और मम्मी जाने लगे थे, हम फ़ोन कर रहे थे, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर चाची से बात हुई, उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो मतलब घबराने वाली बात नहीं है। तो आ गए हैं घर। तो ये हमारे पड़ोस में आंटी जी हैं, उनका कुत्ता है और ये यहाँ पे आता रहता है। तो अभी क्या है कि जैसे मैं इसके सहला रहा हूँ ना, तो इसको मज़ा आ रहा है। तो जब मैं इसको सहलाना बंद कर रहा हूँ तो फिर ये उसके बाद मेरे पैरों के आसपास आ रहा है, बार बार इशारा कर रहा है कि फिर से कर। और जब मैं जैसी करने लग जा रहा हूँ और फिर ये आराम से बैठ जा रहा है आँख बंद करके, मतलब मसाज के पूरे मज़े ले रहा है ये। चल जा। दादी इधर मेरी तरफ देखना, इधर नहीं देखना, मेरी तरफ, इधर नहीं देखना बस। अच्छा दादी, दादा की याद आती है ना? नहीं याद। और मेरा दोस्त है, उसकी तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, वो तो रोता रहता है। पाचला तो कमर टटल माधव है दस पहले। दादी, दादा की याद आती है? नमी नहीं याद। अब मेरा दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड टटल माधव है, पाचला है। मेरे को तो बोलने नहीं दिया।